अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप के बारे में कुछ देखेंगे। और फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो बहुत आसान है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे, उसकी टाइप्स फर्दर देखेंगे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो इसमें फर्दर और कौन किस तरीके से सर्किट हम कैसे बना सकते हैं वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं फ्लिप फ्लॉप किस कैटेगरी में आता है। ये बेसिकली आता है आपकी सीक्वेंशियल सर्किट की कैटेगरी में आता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट, और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या था कि जो आप इनपुट देते हो और उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म होता है और वही आपका जो है आउटपुट आता है। मतलब आउटपुट जो है ना डिपेंड करता है आपकी करंट इनपुट के ऊपर। ठीक है? और इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। बट जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपके पास जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को आप एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करवाते हो। देन उसके बाद उस मेमोरी एलिमेंट में से जो स्टोर हुई वैल्यू है उसको प्रोड्यूस करवा के एज अ इनपुट के तौर पे अगेन यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये मेमोरी एलिमेंट जो है वो अपने अंदर स्टोर क्या करवाता है, ये अपने अंदर स्टोर जो है ना वो सिंगल बिट को करवा सकता है, वैल्यूज को करवा सकता है। वैल्यूज आपकी क्या होती हैं? आपकी बिट्स ही होती हैं, 0 1 ही होती हैं। तो उस पर्पस के लिए हम यूज क्या करते हैं, उस पर्पस के लिए जो मेमोरी एलिमेंट यूज करेंगे वो है हमारा फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप के बजाय के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हम लैच के जरिए भी हम स्टोर करवा सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप के जरिए भी करवा सकते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि किस सिचुएशन पे हम इसको फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोगों ने इसको लैच में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये कंट्रोल किसकी मदद से होता है कि इसको हम लोगों ने जो है वो लैच के तौर पे काम करवाना है या फ्लिप फ्लॉप के तौर पे काम करवाना है। तो ये बेसिकली आपकी एक और इनपुट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो इनपुट जो है ना वो आपकी क्लॉक पल्सेस होती है, सिग्नल्स ही होते हैं जो एज अ इनपुट के तौर पे यूज किए जाते हैं, जिससे ये आगे वर्क करता है। ठीक है? तो बेसिकली इसने क्या करना है, आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट जो है ना अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाके इनपुट के तौर पे काम करेगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। तो सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में सिंपल ये फर्क है कि सिक्वेंशियल के अंदर आप मेमोरी एलिमेंट यूज करते हो और मेमोरी एलिमेंट को आप दोबारा से उसको उसका जो आउटपुट है एज अ इनपुट के तौर पे भी यूज करवा सकते हो। अच्छा जी, अब ये फ्लिप फ्लॉप जो है अभी हम ये जो मेमोरी एलिमेंट हम लोगों ने पीछे देखा कि ये जो यूज किया जा रहा है, ये किस लिए यूज किया जाता है? ये सिंगल आपकी बिट को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। तो वो किस तरीके से करता है, सिंगल बिट को यूज कैसे करता है और मेमोरी में स्टोर कैसे करते हैं, तो इसको हम एक सर्किट के साथ देख लेते हैं। अब वो सर्किट जो है ना वो हम लोग लैंड का अभी हम यूज करने लगे हैं, आप नॉर का भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप लोग मुझे नॉर ये समझने के बाद आप लोगों ने मुझे नॉर के साथ इसको बनाकर दिखाना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से हम मेमोरी में आपकी बिट्स को स्टोर करवा के दोबारा से उसको रीयूज करवा सकते हो। तो चलो इसको देखते हैं। अच्छा जी, नैंड जो है ना वो हमें पता है, नैंड गेट या नॉर गेट जो है ना वो आपका यूनिवर्सल गेट होता है। और इसका जरा रिकॉल कर लेते हैं कि जब आपके पास 0 0 हो या 0 कोई भी हो, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और आपके पास 1 1 हो तो 0 आता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? एंड के। ठीक है? तो हम लोगों ने कुछ इस तरह का टेबल जो है ना वो जनरेट करना है। अब ये टेबल आप लोगों को अभी हम जब करेंगे उसके बाद आपको ये मेमोराइज भी हो जाना चाहिए, ताकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आप लोगों को ये गिवन नहीं होगा, आप लोगों के पास आपको पता होना चाहिए कि जब भी एस आर के साथ सॉरी जब भी आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप क्रिएट करना है या लैच आपने बनाना है, तो सिंपल जो लैच है ना वो इस टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। ये टेबल कैसे जनरेट हुआ, किस तरीके से ये वैल्यूज 1 0 आई, क्यों ये मेमोरी लिखा है, क्यों ये इनवैलिड लिखा है, ये सारी चीजें जो है ना अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो सर्किट है, ये जो सिंपल हमारे पास जो नैंड गेट होता है, उस नैंड गेट में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या करने लगे, ये आउटपुट को हम दोबारा से स्टोर करवाएंगे इसी नैंड गेट के अंदर। और इसका आउटपुट जो जनरेट किया होगा उसको हम दोबारा से एज अ इनपुट के तौर पे यूज करवाएंगे। और इसी तरीके से हम स्टोर्ड वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब वो स्टोर्ड वैल्यू कौन सी होती है? आपकी बिट्स ही होती हैं। सिंगल बिट को स्टोर करवाने के लिए ये आपका सर्किट यूज हो रहा है और ये इसको हम बोलेंगे लैच। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी एक एक वैल्यू जो है ना इनपुट करके देखते हैं और उसके बाद इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी इनवैलिड के केस को हम नहीं देखने लगे, अभी हम 0 1 देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इनपुट किया
सॉरी 0 और ये 1। अब 0 और 1 है, हमें पता है कोई भी आपकी वैल्यू 0 हो तो उसके अगेंस्ट आपके पास आउटपुट क्या जनरेट होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रहे कि जो भी आपका आउटपुट जनरेट होगा वो आपके इसके कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। मतलब अगर ये आपका क्यू है तो वो दूसरा क्या होगा, ये आपका क्यू नॉट होगा। ये मेरा जो बार है वो नीचे आ गए, तो ये समझ लो ये आपका क्यू नॉट है, ठीक है। अच्छा, अब ये अब 1 आया, इस 1 ने इसके साथ मिलना है और आपके पास 1 और 1 मिलकर क्या प्रोड्यूस किया उसने, 0। क्योंकि हमें पता है नैंड गेट 1 और 1 हो तो क्या देता है, 0 देता है, अभी हम लोगों ने देखा। ओके जी, फर्स्ट केस तो हमारे पास निकल आएगा, जब आप एस आर की वैल्यू 0 1 दोगे तो आउटपुट आपके पास 1 0 निकल आएगा। अब हम देखते हैं 1 0 का केस। तो 1 0 के केस में क्या होगा, हमने दिया 1 और यहाँ पर दे दिया 0। अब 1 0 के केस में क्या है, लास्ट टाइम यहाँ पर पड़ी हुई थी वैल्यू 1, यही 1 जो है ना यहाँ पर आई, 1 0 मिला और उसने क्या प्रोड्यूस करके देना है, उसने 1 देना है। और यही 1 जब इसके साथ मिला, 1 और 1 मिलकर क्या प्रोड्यूस किया उसने, 0। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हमने लास्ट वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू को प्रोड्यूस किया है। तो 1 0 जब दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, 0 1, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। ओके जी, अब हम देखते हैं सबसे डिफरेंट केस जो है हमारा मेमोरी का। इसको क्यों मेमोरी एलिमेंट कहा जाता है, वो इस वजह से मेमोरी कहा जाता है कि जो लास्ट वैल्यू हो वही दोबारा से प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। अभी हमने क्या किया, 1 1 इनपुट कर दी और लास्ट टाइम हमारे पास इस क्यू में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था। तो यही 0 जब इस 1 0 के साथ मिला तो उसने प्रोड्यूस क्या करके देना, आपको 1 देना है। और ये 1 जब दोबारा से गया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने 0 प्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि हमें पता है नैंड क्या करता है, 1 1 के केस में 0 करता है। अब ध्यान से देखो, जो प्रीवियस वैल्यू थी मेमोरी में पड़ी हुई थी दोबारा से वही प्रोड्यूस हुई है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जब भी आप 1 1 का केस करोगे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, वो आपके पास मेमोरी एलिमेंट ही प्रोड्यूस करेगा, जो क्यू के अंदर पड़ी होगी दोबारा से उसने वही प्रोड्यूस करना है। और क्यू में क्या पड़ा हुआ है, 0। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ पे 0 है तो क्यू कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो कि अगर मेमोरी में 0 1 की बजाय आपके पास 1 0 होता तो उस केस में इसने क्या प्रोड्यूस करके देखना था। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ये मेमोरी में अभी पड़ी हुई है 1 0, तो अब उसने हम लोगों ने 1 1 दिया, तो अब इसने क्या किया, 1 1 इधर आया तो प्रोड्यूस किया 0, और जब ये मिला तो आपके पास क्या हुआ, ये। तो हम लोगों ने दोनों केस देख लिए कि अगर आपके पास मेमोरी में 1 0 हो या 0 1 हो तो आपके पास वही चीज निकलेगी जो आपकी मेमोरी में पड़ी होगी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इनवैलिड केस। इनवैलिड केस क्या है, इनवैलिड केस कुछ ये है कि अगर आपके पास मेमोरी में कुछ भी आपके पास हो, अभी हम लोगों ने इनपुट क्या करने लगे, इनपुट हम 0 0 करने लगे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये 1 है, इसने इसके साथ मिला, 1 0 हुआ तो आपके पास रिजल्ट क्या निकला, आपके पास 1 रिजल्ट निकला। अब ये 1 इधर गया, 1 0 मिला और रिजल्ट क्या निकला, 1। अब यहाँ पर देखो आपके पास आउटपुट आ रहा है 1 1, जो कि आपका इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, कॉम्प्लीमेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये यूज में नहीं आएगा। तो सिंपल इसके आगे हम इनवैलिड लिख देंगे। अच्छा, अब इस चीज को अगर आप गौर से देखो तो ये सारा वर्क जो है ना किस चीज के ऊपर डिपेंड किया था, इस नैंड की फंक्शनैलिटी पे, और नैंड की फंक्शनैलिटी हमें पता थी ऑलरेडी। सेम इसी तरह नॉर के लिए क्या करोगे, आप नॉर का ऐसे टेबल बना लो और उसको माइंड पे रखते हुए अपना जो है ना रिजल्ट प्रोड्यूस करो। तो उस केस में आपके पास रिजल्ट जो है ना वो कुछ इस तरह निकलेगा कि 0 0 के केस में वो मेमोरी एलिमेंट होगा, 1 1 के केस में वो इनवैलिड होगा, 0 1 होगा तो वो 0 1 ही आपका जनरेट करेगा, और 1 0 हुआ तो 1 ही 0 जनरेट करेगा। तो जहाँ पे करो वीडियो को पॉज और इसको नॉर के साथ खुद से बना कर देखो। चलो इसको वेरीफाई कर लो कि कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट में बना है। यस। अच्छा, अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जब आप नॉर के साथ करते हो तो इसको बोलते हैं एक्टिव हाई, और जब आप इसको नैंड के साथ करते हो तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव लो। क्यों इसको एक्टिव हाई बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जब आप 0 से 1 पे जाते हो तो आपके पास क्यू में वैल्यू वही 0 से 1 ही आप पे जनरेट होती है, और इनवैलिड केस आपका बनता है जब आपकी दोनों बिट्स हाई होंगी। और एक्टिव लो के केस में, मतलब नैंड के केस में क्या है,
जब आपकी दोनों बिट्स अगर हाई होंगी तो समझ लो कि ये मेमोरी एलिमेंट है, जब दोनों जीरो होंगी तो ये आपकी इनवैलिड केस होगा, जब लो दोनों हुई तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, और जब आप इसको 0 1 करते हो तो वो बिल्कुल इसका कंप्लीमेंट आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है, 1 0 देता है। वर्किंग दोनों की सेम है, बस चेंज कहाँ पर आया, स्ट्रक्चर में चेंज आया, स्ट्रक्चर की वजह से इसके टेबल के अंदर की वैल्यू में चेंज आ गया। बाकी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं